साल पहले रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई तूफान थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड हिला दिए थे। साल 2001 में आमिर खान की लगान जैसी चर्चित फिल्म के साथ क्लैश होने के बावजूद सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज भी तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी लोगों को याद है। इसके बाद साल 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई तो कई लोगों को लगा था कि शायद पहली फिल्म जैसा जादू दोबारा नहीं चल पाएगा, लेकिन फिल्म ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमाई की और सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। अब फैंस की निगाहें गदर 3 पर टिकी हुई हैं और इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर गदर 3 को लेकर चर्चाएं चल रही थी। कभी फिल्म की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे तो कभी इसके स्टार कास्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा पटेल भी कई मौकों पर यह संकेत दे चुकी हैं कि गदर फ्रेंचाइजी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरा भाग भी जरूर आएगा। अब इन तमाम अटकलों के बीच फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद गदर 3 को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब अनिल शर्मा से पूछा गया कि क्या गदर 3 पर काम शुरू हो चुका है तो उन्होंने बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा उत्कर्ष शर्मा बड़ा हो गया तो दर्शकों ने जीते की कहानी को आगे बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। लोगों का मानना है कि अब नई पीढ़ी के नजरिए से कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनिल शर्मा का कहना है कि सिर्फ दर्शकों की मांग पूरी करने के लिए वे फिल्म नहीं बनाएंगे। उनके मुताबिक अगर गदर एक बम थी और गदर 2 आइटम बम की तरह साबित हुई तो गदर 3 के लिए उन्हें न्यूक्लियर बम जैसी कहानी चाहिए जो पहले दोनों फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी, दमदार और यादगार हो। निर्देशक ने साफ किया कि फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर गंभीरता से काम चल रहा है। उनकी टीम ऐसी कहानी तैयार करने की कोशिश कर रही है जो दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी उतर सके और एक बार फिर इतिहास रच दे। उन्होंने कहा कि गदर जैसी फिल्मों का दबाव बहुत बड़ा होता है, इसीलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। यही वजह है कि मेकर्स हर पहलू पर बारीकी से काम कर रहे हैं ताकि तीसरा भाग भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बना सके जो पहले 2 भागों ने बनाई थी। अब सबसे खास बात यह है कि अगर गदर 3 बनती है तो फैंस को एक बार फिर सनी देओल तारा सिंह के किरदार में और अमीषा पटेल सकीना के रूप में नजर आ सकती हैं। यही जोड़ी इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जैसे डायलॉग से लेकर तारा सिंह के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन तक इस फिल्म के कई दृश्य आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में तीसरे भाग से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा है कि गदर 3 में जीते के किरदार को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि गदर 2 में कहानी का एक बड़ा हिस्सा जीते और उसकी प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। इसलिए तीसरे भाग में नई पीढ़ी को भी कहानी के केंद्र में लाया जा सकता है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कहानी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं अनिल शर्मा ने भी ये संकेत दिया कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है और स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार हो जाती है तो अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। यानी फैंस के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से लोग जानना चाहते थे कि आखिर गदर 3 बनेगी या फिर नहीं। अब निर्देशक के बयान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि फिल्म सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर गंभीरता से काम भी किया जा रहा है। फिलहाल गदर 3 को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से अनिल शर्मा ने न्यूक्लियर बम जैसी कहानी का जिक्र किया है उससे साफ है कि मेकर्स इस बार भी कुछ बड़ा और धमाकेदार करने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तारा सिंह और सकीना की कहानी किस नए मोड़ के साथ बड़े पर्दे पर लौटती है और क्या गदर 3 भी अपने पहले दोनों भागों की तरह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा पाएगी या नहीं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।